आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रहस्य और आज हम आपको लेकर चलेंगे सदियों पुरानी एक गुफा में, जिस गुफा में हमारे पूर्वजों ने हमारा इतिहास लिख छोड़ा है और लिखावट भी ऐसी कि आज हजारों साल बाद भी पत्थरों पर लिखा वो इतिहास अमिट है, जिंदा है। डार्विन की थ्योरी कहती है कि इंसानों के पूर्वज बंदर थे, यानी कि बंदर से हम आदिमानव बने, उसके बाद इंसान बने, फिर हमने पत्थरों के औजार बनाए और फिर जाकर कहीं आज हम स्मार्टफोन तक पहुंचे हैं। लेकिन इस परिवर्तन में सदियां लग गई। भीमबेटका की गुफाओं में कई प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरियन डॉक्यूमेंट चट्टानों पर अंकित हैं। इस रॉक पेंटिंग्स में और क्या क्या खास है, आइए वहीं देखकर जानते हैं। सागवान के पेड़ों में घिरी ये भीमबेटका की गुफाएं, इनमें कई सारे राज दफन हैं। 1957 में उज्जैन के रहने वाले वीएस वाकड़कर ने इस भीमबेटका की गुफाओं की खोज की। उसके बाद यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया। एक और मान्यता है इस भीमबेटका की गुफाओं को लेकर कि यहाँ पांडव कभी आए थे और भीम के इस गुफा में कदम पड़े, इसीलिए इसका नाम भीमबेटका पड़ा। ये सब सर जड़ी बूटियों के छाल और पत्तियों को पीस के इसमें स्टोनेज पाउडर पीस के इसमें जानवर की चर्बी गोंद मिला के कलर बना के फिर टहनी से बनाए गए सर कुची से कि जो परमानेंट पत्थर के अंदर बैठ गया है। मानव सभ्यता में इतिहास लिखने की परंपरा पुरानी रही है। इंसान हमेशा से अपनी आने वाली पीढ़ी को अपने बारे में जानकारी देना चाहता है और भीमबेटका की गुफा में कुछ ऐसी ही कोशिश दिखती है। भीमबेटका की इन गुफाओं को विश्व धरोहर का दर्जा हासिल है। आप इन गुफाओं में जगह जगह इस तरह की रॉक पेंटिंग्स देख पाएंगे। ये आदिमानव द्वारा बनाई गई है, ऐसा कहा जाता है। इसमें आप एक कॉलोनी देख पा रहे होंगे आदिमानव की, एक दूसरे का हाथ पकड़कर वो खड़े हैं। ये बताता है कि ये कॉलोनी वाले थे, या ये भी इसका सिंबल हो सकता है कि ये अपने देवता का इन्होंने यहाँ पर चित्र बनाया है जिसकी वो पूजा करते थे। इसके इधर आएंगे आप तो आपको यहाँ पर एक हैंडमार्क दिखेगा, उसके ऊपर कुछ जानवर भी दिखाई पड़ रहे होंगे। जानवरों की पूजा और उन्हीं से जो भी चीज़ इन्हें मिलती थी उस वक्त तो इन्हीं को पूजा जाता था, और इसीलिए आप गाय, बकरा और हिरण या इस तरह की तमाम कलाकृतियाँ देख रहे होंगे। ये पेंटिंग्स आपको जानकर हैरानी होगी कि कोई 5000 साल, कोई 10,000 साल और कोई न जाने उससे भी ज़्यादा 15,000 साल तक पुरानी है। इसको कहते हैं कप्यूल्स। ये आप अलग अलग जो मार्क देख रहे हैं, इन सब का साइज़ अलग है। देखने में आपको लगेगा कि ये किसी तरह का छेद है, किसी तरह का खड्डा है, लेकिन इसके बारे में आप जब जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इन्हें पेट्रोग्लिप्स और कप्यूल्स दोनों कहा जाता है। ये फर्स्ट साइन ऑफ ह्यूमन है, मतलब इंसान ने अपने लिए कोई सा साइन या कोई सा चिन्ह बनाया था तो वो ये कप्यूल्स था। इन सब का साइज़ अलग है। ये उस घर के लोगों के हिसाब से होगा, ये सबसे छोटे इंसान का हो सकता है, या ये सबसे छोटे इंसान का, ये उसके बाद, और ये दोनों जो उस फैमिली के बड़े मेंबर होंगे, मतलब मदर फादर, ये उनके साइन हो सकते हैं। इस तरह का ये कप्यूल्स, इन्हें बहुत ही हिस्टोरिक माना जाता है क्योंकि ये फर्स्ट साइन है किसी भी आदमी का जो उसने अपने लिए कोई चिन्ह निर्धारित किया था। भीमबेटका में इंसान का इतना विशाल इतिहास कैद है जिसे अभी पूरी तरह से पढ़ा जाना बाकी है। भीमबेटका की इन गुफाओं में अभी तक सिर्फ 550 गुफाएं ही खोजी गई हैं, लेकिन इन पहाड़ियों और घने जंगल में न जाने कितनी सारी गुफाएं अभी भी बंद है जिन तक कोई पहुंच नहीं पाया। इन 550 गुफाओं में भी एजेंसीज अभी कई सारे राज तलाशने की कोशिश कर रही है, वहां तक अभी कोई पहुंचा नहीं है। आम लोगों के लिए तो सिर्फ 15 गुफाओं के पत्थर ही हटाए गए। रिसर्च बताती है कि भीमबेटका की गुफाओं में इंसान की 2330 तस्वीरें हैं, जिनमें से 2076 पेंटिंग्स सिर्फ पुरुषों की हैं। मात्र 71 पेंटिंग्स महिलाओं की हैं। 2 लड़कियों की और 6 बच्चों की तस्वीरें हैं। इसमें शिकारी है, घुड़सवार है, हाथी है, हाथी सवार है, ड्रम बजाते हुए, कुछ पीते हुए, नाचते हुए लोग भी शामिल हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं बहुत ही हैरत करने वाली है। ये मेमथ है। मेमथ पुराना हाथी माना जाता है, इसका वेदों पुराणों में जिक्र है, लेकिन आज ये मेमथ विलुप्त हो चुका है। लेकिन यहाँ पर सालों पुरानी इसकी ये पेंटिंग दिखाई पड़ती है। इसके अलावा आप इस तरफ आएंगे तो किस तरीके से शिकार के ज़रिए वो लोग अपना जीवन यापन चलाते थे वही बताती है तमाम तस्वीरें हैं। कई सारे जानवर हैं जिनका वो शिकार करते थे और उन्हीं शिकारों पर जीवन यापन किया करते थे। तस्वीरें कहती हैं कि यह वजूद की लड़ाई रही होगी जब इंसान को शिकार करना पड़ा होगा।
बार बार करना पड़ा होगा, कभी पेट की भूख मिटाने के लिए तो कभी अपनी जान बचाने के लिए। यहाँ पर आपको एक पत्थर पे बैठा एक शख्स दिखाई पड़ रहा होगा जिसके हाथ में कुछ भाला है और वो एक हिरण का शिकार कर रहा है। ये बताता था कि वो कैसे औजारों के जरिए जब तक शिकार करना सीख गए थे। और भी कई सारे यहाँ पर जानवर दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो आज हमें नहीं दिखाई पड़ते, कुछ जानवरों का अस्तित्व भी सवालों के घेरे में है। अब ये जानवर एक शेर है जिसे मुंह खोलकर दिखाया गया है और वो किसी हिरण का शिकार कर रहा है, लेकिन उसके पीछे भी एक आदि मानव हथियार लेकर खड़ा हुआ है। यानी कि क्या शेरों को भी वो खाते थे? ये बड़ा सवाल है। ये तो सर ऐसी जगह बनी होगी जहाँ पानी धूप वगैरह लगती नहीं सर, इसलिए वो बची हुई है। भीमबेटका में कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जो इशारा करती हैं कि आज से 15,000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने एलियन को भी देखा होगा, क्योंकि गुफा में आदि मानवों ने जो तस्वीरें बनाई हैं उसमें कई पहेलियां छिपी हुई हैं और इन पहेलियों को अभी तक कोई नहीं समझ सका है। भीमबेटका की इन गुफाओं में हमारे पूर्वजों यानी कि आदि मानवों ने कई सारी तस्वीरें जानवरों की बनाई हुई है, यानी कि वो जानवरों का शिकार करते थे, इस तरह की भी तस्वीरें आई हैं। लेकिन इतने साल पहले कुछ तस्वीरें बड़ी हैरत करने वाली इन चट्टानों पर दिखाई पड़ती हैं, जिसको लेकर भी अलग अलग तथ्य हैं। आपको मेरे पीछे इस शेल्टर में एक हाथी दिखाई पड़ रहा होगा। हाथी ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा हैरत आपको दिखती नहीं होगी, लेकिन ये हाथी मेमत है, यानी कि उस वक्त तक मेमत हुआ करते थे। उसके बाद आप थोड़ा सा अगर इधर आएंगे तो आपको एक घोड़ा दिखाई पड़ेगा। ये वाकई हैरत में डालता है कि बिना किसी ब्रश के, बिना किसी नुकीली चीज़ के वो औजार कैसे थे, इतना खूबसूरत ये घोड़े का दृश्य कैसे बना दिया उन्होंने, क्या टेक्नोलॉजी से बनाया। और अगर थोड़ा सा आप ऊपर आएंगे तो आप एक ऐसी तस्वीर देखेंगे जिसको लेकर अलग अलग दलीलें हैं। इस तस्वीर को कुछ लोग एलियन बताते हैं, कहते हैं कि ये बड़ी छड़ी लेकर हाथ में खड़ा शख्स एलियन था जिसके पैर 3 से 4 दिखाई पड़ते हैं। और इसका और भी कई सारी जगह जिक्र है और इसको लेकर अभी भी विवाद बना हुआ है कि क्या उस वक्त आदि मानव एलियन को देख चुके थे, क्या उस वक्त एलियन यहाँ होते थे या उनके संपर्क में थे। इन केव्स को लेकर भी इस तरह की तमाम जो किंवदंतियाँ हैं वो चली आई हैं कि केव्स नॉर्मल समुद्र के पानी के टकराव से नहीं बनी, इसके पीछे भी किसी बाहरी दुनिया की ताकत का ही हाथ था। सबके अपनी अपनी दलीलें हैं, सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन इन तमाम दलीलों और तर्कों के पीछे सबूत सिर्फ यहाँ की ये तस्वीरें हैं और उन्हें सब अपनी नज़रों से पढ़ते हैं और गढ़ते हैं। कुछ को तो इन तस्वीरों में एलियन तक दिखाई पड़ते हैं। एक गुफा में 4 पैरों वाले इंसान के पाए जाने की हकीकत चाहे जो भी हो, लेकिन ये गुफा की तमाम पहेलियों में से एक बड़ी पहेली है कि क्या आदि मानवों का आमना सामना एलियन से भी हुआ होगा। अब तक की रिसर्च कहती है कि बाणगंगा के किनारे बनी भीमबेटका की गुफाओं में कुल 243 गुफाएं हैं, जिनमें से सिर्फ 133 गुफाओं में पेंटिंग्स हैं। इन गुफाओं में से 20 से भी कम गुफाओं में लोगों को जाने की इजाजत है, जिनमें इंसान शिकार, युद्ध, संगीत और नृत्य करते दिखते हैं। खास बात यह है कि किसी भी पेंटिंग्स को तराश कर नहीं बनाया गया है। वैज्ञानिकों की शोध कहती है कि यहाँ 3 अलग तरीके से पेंटिंग्स बनाई गई है। पहली तकनीक में पानी के साथ कई रंग मिलाए गए ताकि पारदर्शी चित्र बन सके। दूसरे में कई रंगों का मिश्रण मिलता है जिसमें पानी का इस्तेमाल दिखता है। तो तीसरी तकनीक क्रेयॉन की तरह पत्थर पर सीधे रंगों के इस्तेमाल की है। तो क्या भीमबेटका की गुफाओं की सिर्फ इतनी सी ही पहेली है? पहली नजर में इसे सुलझी हुई पहेली करार दिया जा सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि भीमबेटका की पेंटिंग्स के रंगों को कोई आज तक पढ़ नहीं सका है। उनके अमिट होने के राज को कोई बेपर्दा नहीं कर सका है। उसके प्रतीकों को कोई समझ नहीं सका है। अगर आप भीमबेटका गुफा के अंदर दाखिल होंगे तो आप महसूस करेंगे कि यहाँ पर हजारों साल पुराने जीवन की 3D पिक्चर चल रही है। इन्हें देखकर ये सब कुछ समझा जा सकता है कि हमारे पूर्वजों ने कैसे गुफाएं खोजी होंगी, अपनी जरूरत को पूरा करना सीखा होगा। आदि मानवों ने कई ऐसे आविष्कार किए हैं जो वाकई चौंकाने वाले हैं। भीमबेटका की ये गुफाएं इस तरह की पेंटिंग्स की नायाब विरासत है, क्योंकि इतनी सारी जगह पर पेंटिंग्स और उनके साथ औजार सिर्फ
पूरे विश्व में भीमबेटका की इन गुफाओं में ही मिलते हैं। भारत के अलावा इस तरह की ये पेंटिंग्स और कलाकृति सिर्फ 3 और जगह पर दिखाई पड़ती है। इनमें स्पेन की अल्कासिलो केव्स है, फ्रांस की शूवे केव्स है और उसके अलावा इंडोनेशिया की सुलावेसी केव्स है। विकास कभी नहीं रुकता और आने वाले युगों में इंसान की सभ्यता कैसी होगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये तय है कि आज के विकास की कहानी हमारे हस्ताक्षर में ही पढ़ी जाएगी। आज के शो में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।